हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। दोस्तों, जब भी आप मेंटेनेंस का केस फ़ाइट करते हैं, लीगली फ़ाइट करते हैं, तो एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस बन जाती है। ऐसा क्यों होता है? उसका एक कारण मैं बता रहा हूँ। वो क्यों होता है? क्योंकि आप जो है अपने जो काम है या मेंटेनेंस है या केस है, आप उस पर ज़्यादा एफ़र्ट नहीं डालते। एफ़र्ट इन द सेंस, अब मैं क्या एफ़र्ट है, क्या डालना चाहिए, वो मैं अभी समझाऊंगा। क्या गलती कर देते हैं वो मैं अभी समझाऊंगा। तो ये एफ़र्ट की वजह नहीं डालते, जिसकी वजह से जो है मेंटेनेंस आपके ऊपर बहुत हाई जाता है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपना जो है क्रॉस एग्जामिनेशन ढंग से नहीं करते। एफ़र्ट तो डाल दिया, चलो एफ़र्ट भी डाल दिया, आपके पास बहुत सारा चीज़ें भी है, पर अगेन फिर क्रॉस एग्जामिनेशन में ऐसी दिक्कत आ जाती है जिसकी वजह से चीज़ें होते हुए भी आपका जो मेंटेनेंस है वो काफ़ी हाई जाता है। वो बहुत हाई जाएगा क्योंकि आपके पास आपके पास डिटेल्स है, आपके पास बहुत कुछ है, मटेरियल है, तब भी आपका मेंटेनेंस हाई जाएगा क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन में काम नहीं हुआ। अब आप मेरे को सच सच बताइए कि आपके मेंटेनेंस केस में आपको कुछ कमी लगती है? कमेंट कीजिए। अगर नहीं लगती कोई बात नहीं, आप कमेंट कीजिए। नहीं लगती है तो क्या लगती है, थोड़ा एक बार कमेंट कीजिए ताकि मैं जो है एक बार देख पाऊँ कि क्या आपके केसेस में चल रहा है। तो एक कमेंट ज़रूर कीजिए। तो आज मैं बता रहा हूँ कि क्या आप गलती करते हैं जिसमें चीज़ें होती है तब भी मेंटेनेंस हाई जाता है। चीज़ें जो हैं आपके पास, कुछ चीज़ें आप क्रॉस एग्जामिनेशन में गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से मेंटेनेंस हाई जाता है। हालांकि ये है कि मेंटेनेंस लॉ जो है वो एक तरफा तो है। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मेंटेनेंस लॉ ये कहता है कि अगर आपकी वाइफ असमर्थ है तो आपको मेंटेन करना ही होगा। अब कल मैं एक क्लाइंट से डिस्कस कर रहा था कि वो पूछ रहे थे कि मेंटेनेंस कितना बंधेगा। मैंने कहा देखिए, मेंटेनेंस आपके ऊपर बंधेगा ही बंधेगा। अब वो कितना कम हो सकता है उस पर आप ध्यान दीजिए। वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेंटेनेंस बंधेगा या नहीं बंधेगा, वो कोई क्वेश्चन नहीं है। मेंटेनेंस बनता है अगर वाइफ असमर्थ है, अगर आपकी वाइफ वर्किंग नहीं है, बट उसे कम से कम कराने की आप कोशिश कर सकते हैं। अब क्या क्या कोशिशें आप कर सकते हैं वो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ होती है, जब भी मेंटेनेंस का केस आता है तो आपको पता लगता है कि वाइफ के कुछ और अकाउंट्स हैं या वाइफ कुछ बिजनेस कर रही है, वाइफ कुछ ऑक्यूपेशन कर रही है अपना, और वो आपको पता है पर आप कुछ करते नहीं हैं उसका। तो वहाँ वो एक सबसे बड़ी गलती होती है। उस चीज़ को इग्नोर मत कीजिए। आप उसमें से फाइंड आउट कीजिए कि कौन सा बैंक अकाउंट है, कौन सा अकाउंट में वो जो है बिज़नेस ट्रांजैक्शंस हो रही हैं या नौकरी कर रही है तो किस अकाउंट में सैलरी आ रही है। तो ये एटलीस्ट अकाउंट नंबर भी अगर आपको पता होगा तो डिटेल्स जो है सम्मन आप करा सकते हैं कोर्ट में। तो ऐसे ही एक केस हुआ था, हमारे क्लाइंट ने हमें एंगेज किया था। वडोदरा गए थे अभी हम रिसेंटली गुजरात में, तो एंगेज किया था क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए वहाँ पे। तो अब मेरे जो क्लाइंट के पास इन्फॉर्मेशन बहुत सारी थी पर वो यूज़ करना नहीं आ रहा था उनको। मेनली इन्फॉर्मेशन होने का भी तभी फ़ायदा नहीं है क्योंकि अगर आप उसे ढंग से यूज़ नहीं कर सकते। तो क्रॉस एग्जामिनेशन में आपको ये चीज़ें जो है बाहर निकालनी है। अब वो कैसे निकालोगे? आप डायरेक्ट सवाल पूछोगे, कुछ इनडायरेक्ट सवाल पूछोगे, और वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि येस उसके पास कुछ अकाउंट है, येस वो कुछ अकाउंट मेंटेन करी। अगर मना करती है तो आप कंफ्रंट करा सकते हो। दो एस्पेक्ट होते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन में। एक तो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन। डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में ये होता है कि जैसे वाइफ कोई अकाउंट मेंटेन कर रही है या कोई ऐसी इनकम है जो किसी अकाउंट में आ रही है, ऐसा सिनेरियो चलो ले लेते हैं। तो ऐसे में आप डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन करेंगे कि आप क्या दूसरा कोई अकाउंट मेंटेन कर रहे हो। जवाब हाँ या ना में आएगा। अगर उसने हाँ बोल दिया तो वेल एंड गुड है, आपको कन्फ्रंट करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो फिर आपको, अगर डिसीजन नो आता है तो आप फिर उसको एग्जैक्ट अकाउंट नंबर बताएंगे कि ये अकाउंट आपका है या नहीं है। तो फिर उसे हाँ बोलना ही पड़ेगा क्योंकि उसे पता चल गया कि आपको उसके अकाउंट का पता है, तो वो झूठ नहीं बोल सकती। तो इनिशियल क्वेश्चनेयर्स ऐसे होते हैं कि आप सिर्फ बेसिक एडमिशन्स चाहते हो। बेसिकली आप चाहते हो कि आप जॉब करते हो या नहीं करते हो, आपके पास अकाउंट है या नहीं है,
आपके पास सैलरी आती है या नहीं आती है, ये बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। इसमें वाइफ को पता नहीं है कि आपके पास एक्चुअल में काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, और अगर यहाँ पे आपने ट्रैप कर दिया तो 340 का भी केस यहीं से शुरू हो सकता है, क्योंकि वाइफ ने ऑन ओथ झूठ बोला कि वो कमाती है, पर उसने कोर्ट को ये बोला कि वो नहीं कमाती। फिर जब आपने कन्फ्रंट किया तो उसे एडमिट करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इंटेलिजेंस वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इंटेलिजेंस में ये आता है कि वाइफ का पता करिए कि कहाँ पे वो वर्किंग है, किधर कौन से खाते उसके पास है, कौन से एक्टिव खाते हैं, कौन से जो है डीएक्टिवेट हो गए हैं, वो ऐसे खाते हैं। वो सारे खाते आपको ऑन रिकॉर्ड लाने की ज़रूरत कोशिश करनी चाहिए क्रॉस एग्जामिनेशन के थ्रू। फिर आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे वाइफ का जो है वेयर अबाउट्स कहाँ पे है। सपोज़ आजकल सोशल मीडिया काफ़ी एक्टिव है, तो वाइफ जो है हो सकता है प्रमोट कर रही है अपना बिजनेस सोशल मीडिया में, तो पता करिए कि कहाँ पे वो प्रमोट कर रही है। वो अगर प्रमोट कर रही है तो वो चीज़ आप पूछेंगे क्रॉस एग्जामिनेशन में, क्वेश्चन ही आपके उसी बेसिस पे होंगे। ध्यान रखिए, जितनी ज़्यादा इंटेलिजेंस होगी उतना अच्छा आपका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा मेंटेनेंस केसेस में। तो यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि अगर आप ढंग से क्रॉस करेंगे तो काफ़ी चीज़ें आप निकाल सकते हैं, वाइफ साइड से ऑन रिकॉर्ड आ सकती हैं। तो ये चीज़ मैंने अभी एक्सपीरियंस की। मैं गया, वडोदरा गया था, वहाँ पे लैंग्वेज अलग थी, थोड़ी प्रैक्टिस अलग है वहाँ पे। गुजराती में आप क्रॉस करते हो, बट वहाँ पे जो हमें सपोर्ट मिला, जज साहब ने कुछ सपोर्ट इतना किया कि मैं जैसे सवाल हिंदी में पूछ रहा था, उन्होंने जो है टाइपिंग जो है वैसे की क्या कहते हैं गुजराती में। तो मतलब एक तरीके से इतना अच्छा सपोर्ट मिला कि लैंग्वेज बैरियर होने के कारण मुझे कोई ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं क्रॉस नहीं कर पाऊँगा। और जो मेरे ऑब्जेक्टिव्स थे क्रॉस के वो पूरे हुए, जैसे कि कुछ अकाउंट्स निकालना, कुछ बिज़नेस प्रोफाइल निकालना, कुछ एडमिशन्स लेना। पर्पस होना चाहिए आपका क्रॉस एग्जामिनेशन का, और जब आपके पास पर्पस होता है क्रॉस एग्जामिनेशन में मेंटेनेंस केसेस में, मेंटेनेंस आपकी ख़त्म हो सकती है या ज़ीरो भी हो सकती है। तो ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखिए। तो ये एक छोटा सा वीडियो था कि क्या आप गलती करते हैं मेंटेनेंस केसेस में, क्यों आपके मेंटेनेंस केसेस फेल होते हैं। आप मेरे को ये बताइए कि आपके केस में क्या अभी चल रहा है, क्या कुछ कमी पेशी है या फिर सब सही चल रहा है। कमेंट कीजिए कि आपके केस में आपको क्या लगता है कि आपके केस में होना चाहिए, और देखते हैं, फिर डिस्कशन करते हैं कमेंट सेक्शन में। आप कीजिए इस पे बात। थैंक यू वेरी मच।